हरे कृष्ण। सॉरी, मैं लेट हो गया, एक्चुअली दूसरे प्रोग्राम में गया हुआ था। तो आपने पढ़ लिया, श्लोक पढ़ लिया हाथी माता जी? हाँ प्रभु जी, अभी हमने श्लोक ही रीड किया है। श्लोक रीड किया, ठीक है। हम्म। एकोनविंशे विंशति में विष्णुसु प्राप्य जन्मनि राम कृष्णौ इति भुवः भगवान आहारते भरम। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान विष्णु कुल में, यानी कि यदु वंश में भगवान बलराम तथा कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया, और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरेण वैष्णवास श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगत गुरु प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक है, यहाँ पे 19वें और 20वें अवतारों के बारे में बताया है, और 19वें अवतार बलराम जी और 20वें अवतार कृष्ण। इससे पहला वाला जो श्लोक किया था हमने, 18वां अवतार भगवान राम का था, और भगवान राम ने के अवतार लेने का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था भगवान राम का? हाँ, रीटा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, भक्तों को खुश करने के का उद्देश्य था उनको हाँ, अवतार प्लेजर। में। राम जो है प्लेजर पोटेंशियल, आनंद देने वाले। भगवान राम जो है आनंद देने वाले, आनंद, भक्तों को आनंद देते। और क्या क्या अद्भुत काम किए थे उन्होंने? हाँ? अद्भुत काम कौन कौन से किए थे? हाँ, उषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, उन्होंने जो है समुद्र में सेतु बनाया था, जो कि भारहीन पत्थरों से था, जिन पे राम नाम लिख के जो है वो सेतु बना था। और दूसरा, उन्होंने जो है रावण का और बहुत सारे राक्षसों का वध किया था। हाँ। सेतु बनाया, रावण को हराया, और फिर जो है और क्या किया था?
और कोई एक पॉइंट था। भगवान राम ने प्रभु जी वो हिंद मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने जो है मतलब एक हिंद उन्होंने महासागर को भी, हिंद महासागर को भी क्या किया था, अपने क्रोध से, हाँ, उबाल दिया अपने था। को पाल दिया। हाँ, भगवान ने क्रोध किया तो उस क्रोध से क्या हुआ, पूरा हिंद महासागर पूरा का पूरा उबलने लगा। तो ऐसा कोई नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है क्या? सिर्फ दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ओनली, ओनली भगवान और भगवान के इंकारनेशन ही कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। इसलिए हम बड़े आसानी से पहचान सकते हैं लोगों को जो जो फॉल्स इंकारनेशन हैं, जो अपने आप को भगवान का अवतार मान लेते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं मैं भगवान का अवतार हूँ, है ना। तो ऐसे अवतारों को बड़ी आसानी से उनको टेस्ट किया जा सकता है ना। तो अगर भगवान के अवतार हैं तो बताओ आपने क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ह्यूमन एक्टिविटी की है ना। कृष्णा ने तो गोवर्धन पर्वत उठाया था। आप एक ईंट ही उठा के रखें 7 दिन तक एक उंगली पे एक उंगली पे एक ईंट उठा के ऐसे रख लो बस, है ना, हम मान जाएंगे। भगवान ने तो पूरा पहाड़ उठाया था 7 दिन तक। हम्म, लेकिन अपने आप को भगवान कहते हैं और फिर उनके जब दांत में दर्द हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़ती है उन्हें, है ना। तो ऐसे ऐसे जो फॉल्स इंकारनेशन, ये रास्कल्स हैं, तो पाजी वर्ड यूज करते हैं, दीज आर रास्कल्स, है ना, अपने आप को भगवान। भगवान का अवतार कैसे पता चलेगा? शास्त्रों के माध्यम से, है ना, शास्त्रों में वर्णित होना चाहिए। ठीक है। और कोई इम्पोर्ट और पॉइंट कल के बारे में, कल जो हमने डिस्कस किया था कुछ जल्दी से, हाँ राष्ट्रीय माता जी। प्रभु जी आपने बताया था कि अगर हम किसी से कुछ सीखना चाहते हैं, भगवान राम जब लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि रावण से आप कुछ शिक्षा ग्रहण करके आए, तब रावण उनको शिक्षा देते हैं कि जब हम किसी से कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें विनम्रता के साथ और सम्मान पूर्वक उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हम आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरी शिक्षा उन्होंने दी थी, कोई भी अच्छी बात अगर आपके मन में आते हैं तो उसे तुरंत ही अप्लाई कीजिए। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि मुझे विचार आया था कि मैं स्वर्ग तक पहुंचने की सीढ़ी बना दूं जिससे आम इंसान भी स्वर्ग में जा सके, पर मैंने इसको डिले कर दिया। और तीसरी शिक्षा दी थी, अगर कोई गलत बात दिमाग में आती है तो उसे टाल दो। और उसका एग्जाम्पल दिया था कि जैसे सीता माता का हरण करने का विचार उसके मन में आया तो रावण ने उसको तुरंत अप्लाई किया, अगर वो उसको टाल देता तो आज परिस्थिति कुछ और होती। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल टीचिंग्स है, हम लोग बड़ा प्रीचिंग के लिए यूज करते हैं इस टीचिंग को। टीचिंग को प्रीचिंग के लिए यूज करते हैं। कुछ लोग जैसे हम जाते हैं, कुछ डोनेशन लेने के लिए जाते हैं, उनको कुछ बोलते हैं कि कुछ कर दो, है ना। तो वो कहते हैं कि हाँ प्रभु जी मेरे मन में है अभी, कर देता हूँ कुछ, अगली बार कर दूंगा। तो फिर हम बताते हैं कि अगर विचार आ रहा है तो तुरंत कर दो। अगर अच्छा विचार आ रहा है तो तुरंत कर देना चाहिए, वरना तो क्या होगा, अगर टालेंगे तो ये जो मन हमारा दुश्मन है, फिर मन बहुत सारे एक्सक्यूज दे देगा, अरे अभी तो ये खर्चा आ रहा है, अभी तो ये खर्चा आ रहा है ना, कुछ कम कर देते हैं, है ना, क्या जरूरत है, अभी तो दिया था, जन्माष्टमी में दे दिया था, फिर भगवत गीता के लिए आ गए। बहुत सारे मन जो है ना हमारे विचार करता रहे। तो यहाँ पे क्या है, ये टीचिंग्स बड़ी अच्छी है कि अगर विचार आ रहा है, अच्छा विचार है, भगवान की इस सेवा में एंगेज होना अच्छा विचार है, तुरंत एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। अगर विचार आए कि मुझे भगवान के उसमें चैरिटी करनी चाहिए, तुरंत कर देना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। और कुछ और गलत विचार आए तो उसको डिले करते रहना चाहिए, डिले करते रहना चाहिए। तो कुछ समय के बाद क्या होगा, वो जो बुरे विचार हैं वो भी आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। वो भी अच्छे विचारों में कन्वर्ट हो जाएंगे। बड़ी अच्छी टीचिंग थी। यस। और कोई?
एक प्रभु जी पॉइंट इसमें ये था कि हम जो भौतिक जगत में आते हैं, हम जो है अल्प बुद्धि के लोग हैं, तो हम अगर छोटा सा भी काम करते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत ग्रेट हैं। लेकिन भगवान हमसे ज्यादा ग्रेट है। जैसे कि हिरण्यकश्यप ने जो वरदान मांगा था, उसने सोचा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, कि उसने जो वर मांगा कि भी ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अंदर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, ना इंसान से ना जानवर से। तो भगवान ने जो है उसकी सोच को गलत साबित कर दिया। उन्होंने ऐसा अवतार लिया जो वो सोच भी नहीं सकता था प्रभु जी। तो भगवान हाँ, की बुद्धि ज्यादा ग्रेट है। भगवान की बुद्धि जो है, भगवान से इंटेलिजेंट कौन हो सकता है ना। राक्षस समझते कि नाउ आई एम वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है ना। ब्रह्मा जी को चकमा देना चाहते थे, लेकिन भगवान इज ऑल इंटेलिजेंट, सारी इंटेलिजेंट उनके पास ही है ना। ठीक है। यस। और कोई पॉइंट? और कोई पॉइंट? हैंड रेज करो, हैंड रेज। सिर्फ 2 ही हैंड रेज दिखाई दे रहे हैं मुझे। 3। तीनों स्कॉलर्स हैं हमारे। बाकी औरों से भी जानना चाहता हूँ मैं, और दूसरों के हाथ क्यों नहीं है? मतलब दूसरों ने सुना नहीं कल अच्छी तरह से, इसका मतलब। हम्म, सुनीता माता जी, आशा माता जी, विपान प्रभु, पुष्पेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हाँ, पुष्पेंद्र प्रभु बताइए। प्रभु जी, कल एक ये आपने संस्कृत का एक बताया था, बुद्धि से बलम तस्य, बुद्धि के आधार पर ग्रेटनेस है, ना कि शक्ति के आधार पर ग्रेटनेस होती है। हाँ, बुद्धि के आधार पे, है ना। शक्ति, शक्ति कोई मायने नहीं रखती, बुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि ज्यादा पावरफुल है। हाँ, सभी को ध्यान से सुनना है ना। सभी को सुनना, तभी बता पाएंगे। ये इसको रिवाइज करने का पर्पज ही मेरा ये है। दिस इज द पर्पज, कि ये जानना कि किसने ध्यान से सुना है, उसको रिवाइज करना, है ना। जितना जितना ध्यान से सुनेंगे, उतना ही हमें भक्ति में प्रोग्रेस मिलेगी। हमें तो प्रोग्रेस होना है, हमें तो भक्ति में आगे बढ़ना है। हमें एक जगह पे नहीं रहना, हमें बढ़ना है। हमारा टारगेट बहुत हाई है ना। टारगेट बहुत हाई है हमारा। तो अगर हमें स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना है, तो सिंसियरली बिल्कुल सुनना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। नोट करें, है ना। नोट करने से फिर वो चीजें याद रहेंगी, है ना। याद रहेंगी, ठीक है। आज का श्लोक करते हैं। तो आज का श्लोक जो है, बलराम जी और कृष्ण के बारे में, 19वां और 20वां। और ये कहाँ पे कौन से परिवार में हुए थे? वृष्णि, वृष्णि डायनेस्टी में हुए थे दोनों। वृष्णि मतलब यदु डायनेस्टी, यादवों की डायनेस्टी। तो वृष्णि से भगवान कृष्ण का एक नाम पड़ा, वृष्णि, है ना। वृष्णि, वृष्णि भी भगवान का नाम है, क्योंकि वृष्णि परिवार में जन्म लिया, इसलिए उनका नाम वृष्णि भी पड़ा। कृष्णा का दूसरा नाम है वृष्णि। जैसे बताते हैं कि संदलवुड है ना, जो चंदन होता है, चंदन जनरली मलेशिया में पाया जाता है। मलेशिया में बहुत ज्यादा चंदन होता है, मलेशियन चंदन। मलयान, पहले उसका नाम था मलयान, मलयान चंदन, सैंडलवुड। अब वो मलयान से मलेशिया बन गया वो। तो बहुत ज्यादा वहां पे चंदन की बहुत वो होती थी। चंदन के बहुत, सैंडलवुड के बहुत ज्यादा पेड़ थे मलेशिया के अंदर। लेकिन आजकल उन्होंने क्या किया, चंदन के पेड़ों को काट के रबड़ के पेड़ लगा दिए। अब वहां पर रबड़, रबड़ के पेड़ ज्यादा रबड़ होती है। क्यों? कि चंदन अभी लेता नहीं कोई, है ना। अभी मोटर गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए रबड़ की बहुत ज्यादा वो है। तो रबड़ के पेड़ लगा दिए मलेशिया में। चंदन का नाम आते ही, चंदन का नाम आते ही संदलवुडम मलेशिया ऐसे बोलते हैं। इसी तरह से भगवान कृष्ण जो है, वृष्णि परिवार में जन्म हुआ, तो उनको वृष्णि बोल देते हैं, वृष्णि उनका नाम। तो कृष्णा कहीं पे भी अपीयर हो सकते हैं, है ना। कहीं पे भी, उनके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है कि कहाँ पे जन्म लेना है। और इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म चै में दिव्यम। भगवान कहते हैं मेरे जन्म और कर्म मेरे दिव्य हैं, आप उनको समझ नहीं पाओगे। जन्म कर्म चै में दिव्य, मेरी हर एक्टिविटी, हर एक्टिविटी मेरी दिव्य है, ट्रांसीडेंटल है।
ऑर्डिनरी नहीं है ना। भगवान की कोई भी एक्टिविटी ऑर्डिनरी नहीं है, चाहे कैसा ही कार्य किया उन्होंने, राक्षसों को मारा या गोपियों के साथ रासलीला की, है ना, या कुछ भी एक्टिविटी है, कह रहे हैं कि भगवान की एक्टिविटी, मेरी एक्टिविटी सारी क्या है, ट्रांसीडेंटल, नॉट नॉट ऑर्डिनरी। यो जानाति तत्वता जन्म कर्म चय में दिव्यम, यो जानाति तत्वता, जो मेरे जन्म और कर्मों को ही जान जाता है, तत्व से जान जाता है। हम्म, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, है ना, इस शरीर को त्याग करने के बाद, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, है, नाति माम एति सा अर्जुन है, हे अर्जुन, उसको दोबारा से जन्म नहीं लेना पड़ता। देखिए कितनी बड़ी महानता है भगवान की। भगवान की जो एक्टिविटीज हैं वो नॉर्मल नहीं है, इतनी ऐसी एक्टिविटी हैं कि उनको अगर जानने मात्र से ही हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा, जानने मात्र से। दिस इज द सक्सेस ऑफ लाइफ, है ना। जैसे ही जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलने का मतलब है हमने अपने जीवन की सफलता, जीवन में सफलता प्राप्त कर ली। दिस इज द सक्सेस, है ना। दिस इज द परफेक्शन ऑफ अवर सक्सेस। लाइफ का जो सक्सेस है वो यही है कि मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर में ना फंसना पड़े, इस कर्म बंधन के चक्कर से निकल जाएं। यही मेरे जीवन का की सफलता का राज, सफलता है। सिंपली टू अंडरस्टैंड कृष्ण, उनका अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, कैसे प्रकट हुए, कैसे डिसअपियर हुए, है ना, उसको जानने मात्र से ही सक्सेस मिल जाती है। एंड दिस इज द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, है ना। ये हमारा जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है, यही है, भगवान के बारे में जानना है ना। हम क्या कर रहे हैं अभी, सब कुछ भगवान के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, रोज है ना, भगवान के बारे में डिस्कशन करते हैं, है ना। जन्म कर्म चय में दिव्यम, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, हम भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। और इस समझने के प्रयास में ही हम लिबरेट हो जाएंगे। ये प्रयास ही कर रहे हैं, है ना, समझे नहीं अभी तक। वी वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा, है ना। भगवान कहते हैं कि इवन ब्रह्मा जी और ये जितने भी बड़े बड़े देवी देवता हैं वो भी मुझे नहीं जान पाते, है ना। तो जब बड़े बड़े देवी देवता नहीं जान पाते तो हम कैसे जान पाएंगे। बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, है ना। और इस ट्राई में, इस ट्राई करते करते ही हम क्या होगा, भगवत धाम चले जाएंगे, हमें मुक्ति मिल जाएगी। आपका फोन है। एक्चुअली क्या है कि हम सभी जो है, वी आर ट्राइंग टू गेट आउट फ्रॉम सम बॉन्डेज, है ना। कुछ किसी ना किसी बंधन से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, सभी, है ना। हमारा कोई ना कोई बंधन है, देखें अपने भौतिक जीवन में कोई ना कोई तो बंधन है, और हम सभी जो है उस बंधन से निकलने की कोशिश करते हैं, है ना। कोई कोई किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, किसी की किसी तरह की सिचुएशन बनी हुई है, हमें लगा है कि यहाँ फंस गए भाई। जो नौकरी करते हैं वो कहते हैं नौकरी में फंस गए, जो बिजनेस करते हैं वो कहते हैं बिजनेस में फंस गए, छुट्टी नहीं है। जो कुछ भी नहीं करते वो कहते हैं कि अभी यहाँ पे घर में फंसे हुए हैं। तो हर कोई हर चीज में हम फंसे ही हुए हैं एक्चुअली, है ना। और इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अत्यंतिका दुखा निवृत्ति, अत्यंतिका दुख निवृत्ति, है ना। दुख निवृत्ति मीन्स वी आर अवॉइडिंग द पेनफुल सिचुएशन, है ना। बहुत सारी पेनफुल सिचुएशन है और हम उनको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। किसी के पास नौकरी नहीं है और नौकरी का दुख है, तो फिर उसको क्या कर रहा है, नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, वो बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रयास कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है ना। दे आर ट्राइंग टू अवॉइड द
पेनफुल सिचुएशन, जितने जो जो हर हमारे जीवन में जो जो पेनफुल सिचुएशन, उनको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, दुख निवृत्ति। एंड दिस इज द फैक्ट, है ना। वी आर ऑल स्ट्रगलिंग, सब कुछ हम यहाँ पे स्ट्रगल ही कर रहे हैं, है ना। चींटी से लेके ऑल लिविंग, चींटी से लेके और हाथी तक, सारे सब लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं। स्ट्रगल कर रहे हैं। मान लो मेरे पास, मान लो आज मेरी इनकम, मुझे जो है अ, मेरी इनकम है 30,000 रुपए, है ना। मेरी इनकम है 30,000 रुपए, और लगता है मेरे ये 30,000 मेरे लिए सुफिशिएंट नहीं है ना। ये 30,000 तो ज्यादा हो गए। मान लो मेरे पास मेरी इनकम है 5,000 रुपए, है ना। 5,000, और 5,000 रुपये में मेरा खर्चा चल ही नहीं रहा है जी, है ना। तो फिर उसको अवॉइड करने के लिए मैं और मेहनत करूंगा। फिर मेरी इनकम हो जाती है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए से भी मेरा काम नहीं चल रहा है। फिर मैं कोशिश करूंगा 20,000 रुपए, फिर 40,000 रुपए। ऐसे करते 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 मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाएंगे। और जब करोड़ रुपए हो जाएंगे तब भी मुझे लगेगा कि अभी और आ जाए, है ना। सिचुएशन अभी भी सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, कुछ और चाहिए। अभी भी कुछ और चाहिए, है ना। फिर उसके लिए, है ना, और ये इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, है ना, ये पेनफुल सिचुएशन हमारी बढ़ती जाएगी। कभी भी अगर हम ये सोचें कि कभी ये शांत हो जाएगी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नेवर। हमेशा बढ़ती जाएगी। आज मुझे 1 लाख में काम चल रहा है, कल मुझे 2 लाख चाहिए, 2 लाख आ जाएंगे, फिर जो आगे, है ना। कीप ऑन, दैट विल कंटिन्यू। अगर ऐसा नहीं होता तो जो मिलेनियर्स हैं, है ना, मिलेनियर्स और बिलेनियर्स हैं, वो सुसाइड क्यों करते हैं, है ना। वो डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं। अगर बहुत सारा पैसा आ गया, मिलेनियर है ना, लाखों करोड़ों रुपए है उनके पास, अरबों रुपए, वो लोग, उनको रात को नींद नहीं आती, वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कुछ लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि उनके पास पैसा तो आ गया, बट पैसे से वो क्या, मेटेरियल कंफर्ट तो खरीद सकते हैं, है ना। पैसे से अपनी जरूरत की चीजें, अब कंफर्ट लेवल तो बढ़ा लेंगे, लेकिन वो कंफर्ट लेवल उनको हैप्पीनेस नहीं दे सकता, है ना। हैप्पीनेस, पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते आप, है ना। अगर हम सोचें कि पैसे से मुझे खुशी मिल जाए, तो पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से आप अपना कंफर्ट लेवल तो बढ़ा सकते हैं, मकान में एयर कंडीशन लगा सकते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे डनलप के गद्दे ला सकते हैं, है ना। और सारी चीजें, एयर प्योरीफायर ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं, कंफर्ट लेवल तो बढ़ा सकते हैं, बट इट इज नॉट गारंटेड कि उस चीज से आपको हैप्पीनेस मिले। हैप्पीनेस कब मिलेगी, कब मिलेगी हैप्पीनेस, कौन बताएंगे। हम्म? हाँ, संगीता माता जी, हैप्पीनेस कब मिलेगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, जब हम भगवान की प्रेममयी सेवा करेंगे, जब हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे। हाँ, भगवान की प्रेममय सेवा करेंगे। अच्छा, सेवा करने से क्या होगा, जब हम भगवान की सेवा सेवा कर करेंगे तो क्या होगा उससे। प्रभु जी, इससे अनर्थ निवृत्ति होगी। अनर्थ निवृत्ति होगी, ठीक है। अनर्थ निवृत्ति से क्या होगा। अनर्थ निवृत्ति से प्रभु जी, अम, अच्छा बता रही हो, सही बता रही हो, बताइए बताइए। अनर्थ निवृत्ति से प्रभु जी, जैसे कि मतलब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जो हमारी चैंटिंग है उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। अनर्थ निवृत्ति होगी तो हमारा जो सोल है वो प्योरीफाई होगा, जी। है ना। हाँ, प्योरीफाई होगा। काम क्रोध लोभ मोह ये अनर्थ आ जाए ना, तो जी। अनर्थ कट जाएंगे, तो फिर क्या होगा, जो हमारी जो जो सोल है वो प्योरीफाई होगी, है ना। प्योरीफाई होगी, यानी कि जैसे हम समझें कि मान लो हम अगर खाना
खाते हैं, खाना खाने से हमारी आत्मा शांत होती है या हमारा शरीर की भूख, हमारी पेट की भूख शांत होती है? शरीर की होती है प्रभु जी, और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं पेट, चैंटिंग, तो फिर आत्मा की शांति होती है। आत्मा की भूख खत्म होती है। जैसे पेट की भूख खाने से खत्म होती है, ऐसे ही आत्मा की भूख चैंटिंग से खत्म होती है। अब जब आत्मा की जो भूख है वो खत्म हो जाएगी तो वो शांत हो जाएगी। शांत, है ना? शांत तो हो जाएगी, तो जब शांति से हैप्पीनेस का रास्ता खुलता है ना? जी। अगर हमारा माइंड शांत है तो देन वी विल बी हैप्पी। तो हमें पीस चाहिए पहले, लेकिन पैसे से पीस नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से कंफर्ट खरीदा जा सकता है, पीस नहीं खरीदी जा सकती। पीस कब आएगी? जब हम भगवान का नाम लेंगे। पीस आएगी शांति से, आत्मा की शांति से। जब आत्मा शांत होगी मेरी, जब आत्मा शांत होगी तो फिर मेरा मन शांत होगा। फिर मन शांत होगा तो मुझे मन, है ना, खुशी देगा। फिर इस आनंद आनंद आएगा। तो आनंद आएगा, है ना? दिस इज द इम्पोर्टेंट। लेकिन ये जो मिलेनियर्स हैं, जो अमीर लोग हैं, ये क्या समझते हैं कि पैसा, पैसा और पैसा और पैसा, और उससे ये सोचते हैं कि मैं खुश हो गया हूं। लेकिन खुश होने के बजाय वो सुसाइड कर लेते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो नींद की गोलियां खाते हैं, है ना? तो पैसे से इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द हैप्पीनेस। और हम इसको बार बार रिपीट करते हैं, है ना? जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि इंडिया को पहले बहुत गरीब देश माना जाता था। अभी भी गांवों में चले जाए, इंडिया के जो जो गांव है ना, इंटीरियर गांव से, वहां पे अभी भी गरीबी है ना? और अमेरिकन हैं बहुत अमीर हैं, है ना? गांवों में कई कई तो ऐसे हैं कि जिनके पास एक जोड़ी कपड़े हैं पहनने के लिए, या दो जोड़ी कपड़े होंगे, है ना? खाने के लिए भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा भंडार है। लेकिन वो लोग एक टाइम का खा के, मतलब एक दिन का खाना मिल जाएगा, उसके बाद भी वो हैप्पी है, वो खुश है, शांत है। एक जोड़ी कपड़े हैं, उन्हीं को धोएंगे, उन्हीं को पहन लेंगे, लेकिन फिर भी शांत है, हैप्पी है। लेकिन अमेरिकन जो है, उनके पास इतना पैसा है, फिर भी डिप्रेशन है, फिर भी खुश नहीं है ना? तो हमें हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, ये हमें इस विषय पर विचार करना चाहिए कि हैप्पीनेस के लिए मुझे चैंटिंग करना पड़ेगा, मुझे डिवोटी एसोसिएशन करना पड़ेगा, मुझे भगवान के दर्शन करने पड़ेंगे, है ना? ये ही मेरी, वी कैन नॉट अफोर्ड, है ना? मैंने बताया ना कि परमात्मा पूजी बताते थे, सॉरी, महात्मा पूजी बता रहे थे, वी कैन नॉट अफोर्ड टू डोंट डू द चैंटिंग। भी हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते अपनी लाइफ में कि हम चैंटिंग ना करें, हाँ? हम भगवत गीता ना पढ़ें, वी कैन नॉट अफोर्ड, है ना? इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। पर उन्हें पता नहीं है, दे डोंट नो, है ना? उन्हें पता नहीं है कि एक्चुअल हैप्पीनेस पैसे से नहीं आएगी, है ना? और इसीलिए ये स्ट्रगल चलता जा रहा है। दिस इज द स्ट्रगल, है ना? और चाहिए और चाहिए और चाहिए, स्ट्रगल है। जरूरत इतनी नहीं है, जरूरत तो बहुत कम है। जितना भी हमारे पास बैंक बैलेंस है, दैट इज मोर 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 देन एनफ। उसका 10% भी हम खर्च नहीं करेंगे अपने ऊपर। 10% भी हम खर्च नहीं करेंगे, 80-90% वो बैंक बैलेंस ही बना रह जाएगा, और उसको कोई और ही यूज करेगा। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है? स्ट्रगल कर रहे हैं, और चाहिए और चाहिए, है ना? दे डोंट नो ना तू विधु स्वर्थ गतिम ही विष्णु। उन्हें ये नहीं पता, ये भागवतम का श्लोक है, 7th कैंटो में आएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है।
वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बट दे डोंट नो नाते विदु स्वर्थ गतिम ही विष्णु। ये कह रहे हैं कि दे डोंट नो द रियल हैप्पीनेस इज विष्णु, है ना। भगवान कृष्णा को अप्रोच करना ही सबसे बड़ा हैप्पीनेस है ना? जैसे हम यहाँ पे हैं, है ना, तो हमारा अवर हैप्पीनेस इज शेयर, अवर हैप्पीनेस इज कृष्णा, है ना। हम दिन रात करते हैं, है ना, भगवान कृष्ण के लिए, भक्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। उसका उसकी सैलरी मिलती है क्या हमें? सैलरी मिलती है? सेवा के लिए बोलो तुरंत भक्त तैयार रहते हैं, बताओ। पैसे तो नहीं देते, लेकिन क्योंकि भक्त जानते हैं कि भगवान की सेवा करेंगे उसी से खुशी मिलनी है। नाते विधु नाते विधु स्वर्थ गतिम ही विष्णु, विष्णु की आराधना, विष्णु की सेवा से ही हमारा स्वार्थ होगा, हमारी खुशी मिलेगी। कर्मीज जो है, जो कर्मी भौतिक लोग हैं, वो भी दिन रात मेहनत करते हैं, है ना। वो भी दिन रात मेहनत करते हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी। वो मेहनत करते हैं, उन्हें खुशी नहीं मिली, लेकिन जो भक्त जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उन्हें खुशी मिल रही है ना। जबकि भक्त ऐसा नहीं है कि वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो भी दे आर नॉट लेजी, है ना। वो भी जो जो मंदिर में ब्रह्मचारी रह रहे हैं, आप ये ना सोचे कि जो ब्रह्मचारी है उनकी तो मौज है। सुबह 3 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक उनकी रैली बंधी रहती है, कभी ये सेवा, कभी ये सेवा, कभी ये सेवा, है। कोई कोई राइट, कोई लिख रहा है ना, कोई पुजारी की सेवा कर रहा है, कोई क्लीनिंग की सेवा कर रहा है, कोई प्रसादम बना रहा है, कोई कोई प्रीचिंग की सेवा में जा रहा है, कोई लेक्चर देने के लिए जा रहा है। एवरीवन इज बिजी, एवरीवन। और उसके लिए पैसे नहीं मिलते। देयर इज नो सैलरी, नो सैलरी। और फिर भी हैप्पी हैं, फिर भी देखो कीर्तन जब करते हैं तो कितना डांस करते हैं मंदिर में, कितना डांस करते हैं। हमारे ब्रह्मचारी जो आप देखें, ब्रह्मचारी इसका जो फेस है एकदम ग्लोइंग है, बिल्कुल ग्लोइंग, है ना। ऐसा नहीं वो ब्यूटी पार्लर में जाके फेशियल कराते, बट उनका फेस आप देखें जो फरीदाबाद के हमारे, उनका फेस इतना ग्लो कर रहा होता है। भाई भक्ति का प्रभाव है, ये भक्ति का, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, भक्ति अपना ग्लो छोड़ती है, ग्लो ग्लो छोड़ती है। एवरीथिंग नाते नाते विदु स्वर्थ स्वार्थ गतिम ही विष्णु। बट द कर्मीज, जो कर्मी है, दे आर गेटिंग द मनी, है ना। कर्मियों को सैलरी मिलती है ना, और स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। क्योंकि दिस इज वाई, बिकॉज ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल अनुभूति है। तो हैप्पीनेस कैन बी अटेन्ड व्हेन यू कम टू गॉड, दिस इज द कंक्लूजन। हैप्पीनेस कब आएगी? जब हम भगवान के पास आएंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान की सेवा में जुड़ेंगे। क्यों ऐसा है, क्यों हैप्पीनेस आती है? क्योंकि वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, हम भगवान के अंश हैं, भगवान के अंश हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो एक छोटा बच्चा है ना, स्मॉल बेबी, माताओं को बहुत अनुभूति होगी। छोटा बच्चा है, वो रो रहा है ना। वो जैसे ही उसको माँ अपनी छाती से लगाएगी, बच्चा चुप हो जाता है। उस बच्चे को पता चल जाता है कि नाउ आई एम इन द सेफ हैंड, मुझे कोई डर नहीं। मुझे कोई डर नहीं, छोटे बच्चे को, है ना।
और छोटे बच्चे को ये भी पता चल जाता है कि ये ही मेरी माँ है ना। कोई और दूसरा ले ले, दूसरी माता ले ले, पहचान जाता है बच्चा। लेकिन बच्चे को, छोटे बच्चे को जैसे ही माँ अपनी छाती से लगाएगी, बच्चा चुप हो जाएगा। ही अंडरस्टैंड, ओ नाउ आई एम इन द सेफ हैंड। इसी तरह से भक्त भी ये लगा लेते हैं कि हाँ, अब मैं जब भगवान कृष्ण की सेवा में हूँ तो मैं भगवान के, अपने पिताजी के साथ हूँ। नाउ आई एम इन द सेफ हैंड, आई एम इन द कृष्णाज हैंड। तो इसीलिए हम भी, जैसे बच्चा अपनी माँ से कनेक्टेड है, ऐसे ही हम भी क्या है, ये आत्मा भी परमात्मा का अंश है। तो जब ये आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है तो देन ये आत्मा भी फियरलेस हो जाती है। फिर इसको भी आनंद मिलता है कि हाँ, अब मैं, नाउ आई एम इन द सेफ हैंड। लेकिन जो मूर्ख हैं वो क्या करते हैं, दे आर ट्राइंग टू बिकम हैप्पीनेस बाय द साइंटिफिक एडवांसमेंट। साइंस में तरक्की करेंगे, साइंस से जो अलग अलग आविष्कार करेंगे, और उन आविष्कारों से क्या करेंगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आविष्कार करेंगे जिससे मैं और ज्यादा अच्छी तरह से सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकूं, और ज्यादा अपने, अपनी जो रक्षा के लिए एटॉमिक बम बना लूं मैं, है ना, बड़े बड़े हथियार बना लें, है ना, अपनी रक्षा करने के लिए। और उन हथियारों से क्या हो रहा है, उन्हीं की मृत्यु होनी है। एटॉमिक बम गिरेगा तो वो भी मरेंगे, जो साइंटिस्ट हैं। तो अवर एम ऑफ लाइफ इज टू कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हैप्पीनेस की प्लेटफॉर्म पे आना। हमें हैप्पीनेस चाहिए, और हैप्पीनेस जो है ये टेम्परेरी हैप्पीनेस नहीं चाहिए हमें। हमें कैसी चाहिए, इटर्नल हैप्पीनेस चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस चाहिए। आनंदमयोभ्यासात, है ना, वेदांत सूत्र का वो है, आनंदमयोभ्यासात। क्योंकि हम, क्योंकि भगवान आनंद के रिजर्वायर हैं और हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमें भी आनंद चाहिए। इसलिए हम, हर व्यक्ति आनंद की खोज कर रहा है। अब देखेंगे जो भगवान कृष्ण की बहुत सारी पिक्चर्स हैं, तो कृष्णा इज प्लेइंग विद हिज, है ना, अपने गोपों के साथ खेलते हैं, गौएं चराते हैं, गोपियों के साथ डांस करते हैं, है ना, बटर, है ना, मक्खन चुराते हैं। मैनी मैनी हैप्पीनेस, है ना, हैप्पी वो एक्टिविटी करते हैं कृष्ण। कृष्णा को कभी आपने देखा कि वो बिल्कुल उदास बैठे हों या बिल्कुल डिप्रेस हों? भगवान कृष्ण को देखा कभी? किसी किसी पिक्चर में देखा बिल्कुल उदास बैठे हुए हैं भगवान, है? नेवर। वो राक्षसों को मारते हैं, राक्षसों से मारते हैं, तब भी राक्षस को मारते समय भी हंसते हंसते मारते हैं। सारे राक्षसों को आपस में हंसते हंसते, खेलते खेलते मारते हैं, है ना, ऑलवेज हैप्पी। आइदर ही इज किलिंग और डांसिंग, चाहे वो डांस कर रहे हैं या किसी को मार रहे हैं, ऑलवेज हैप्पी। तो हम भी उस हैप्पीनेस की सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना, लोगों को हैप्पीनेस के बारे में बता रहे हैं कि वो हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, है ना। और वेदांत सूत्र में बता रहे हैं कि स्पिरिट सोल, है ना, ये जो आत्मा है ये क्या है, ये सुपर सोल, है ना। स्पिरिट सोल और सुपर सोल दो अलग अलग है ना। और उसका नेचर ही है आनंद में, आनंद में आत्मा का नेचर ही है। कोई डिस्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। तो जैसे, जैसे एक आग होती है ना, आग, और आग में से कुछ जो है स्पार्क निकलता है ना, आग में से कुछ जो है चिंगारी निकलती है ना। तो जब चिंगारी निकलती तो बड़ी सुंदर लगती है ना, जो स्पार्क निकलता, आग में से स्पार्किंग हो रही है, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन वो जो जो स्पार्क है, जब आग में से निकल के स्पार्क कहीं पे गिर जाता है तो फिर क्या होता है, व्हाट इज द रिजल्ट? तुरंत ही बुझ जाता है ना।
आग में से उस स्पार्क निकला और कहीं के नीचे गिर गया तो कुछ देर के बाद बुझ जाएगा। तो हमारी जो भौतिक स्थिति है वो भी इसी तरह की है। हम स्पार्क तो है, हम फायर फायर है भगवान, और उस फायर में से एक छोटे से स्पार्क है, हम निकल गए और निकल के यहाँ पे इस भौतिक जगत में आ गए, मेटीरियल कंडीशन है। क्योंकि हमने कृष्णा की जो एसोसिएशन है, कृष्णा की जो संगत है वो छोड़ दी, कृष्णा की संगत छोड़ दी। तो हमें करना क्या होगा? अगर हैप्पीनेस पानी है तो हमें कनेक्ट होना होगा, कनेक्ट। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को 2 योग के बारे में बताते हैं। एक तो है सांख्य योग और एक है बुद्धि योग, है ना। दो दो योगों के बारे में बताते हैं। सांख्य योग क्या है? कौन बताएंगे सांख्य योग क्या है? सांख्य योग होता है शरीर और आत्मा में जो डिफरेंस है, एनालिसिस ऑफ बॉडी एंड सोल। शरीर और आत्मा का जो जो डिफरेंस है ना, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन वो सांख्य योग है। और ये जो सांख्य योगी जो नॉलेज है, शरीर और आत्मा की जो नॉलेज है, ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, बट इट इज अ बेसिक, इट इज अ बेसिक नॉलेज। अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द सांख्य योग। क्या बताया मैंने? सांख्य योग, सांख्य योग क्या बताया? देवेश को सांख्य योग क्या बताया? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें शरीर और आत्मा का डिफरेंस है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिक नॉलेज है, जिसके बिना स्पिरिचुअल ग्रोथ इम्पॉसिबल है। हाँ, देहात्म बुद्धि, शरीर और आत्मा में डिफरेंस, उसका जो एनालिसिस वो सांख्य योग में आता है। और जब ये इस बेसिक नॉलेज को हम ले लेते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप भगवान बताते हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, फिर बताते हैं बुद्धि योग के बारे में। बुद्धि योग, है ना। तो इस तरह से भगवान अलग अलग योग बताते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, है, अष्टांग योग, अलग अलग तरह के योग है। तो योग का मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग? ऐड ये करना, समझ, जोड़ना, जोड़ना, कनेक्शन, है ना, कनेक्शन। कनेक्शन। योग का मतलब कनेक्शन। ये जो आलोम विलोम और कपाल भारती, ये वाला योग नहीं। योग का मतलब है कि कनेक्शन ऑफ द सोल विद द सुपर सोल, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, ये है योग। तो अगर हम कर्म के द्वारा भगवान से कनेक्ट होंगे तो उसको बोलेंगे कर्म योग। अगर हम बुद्धि के द्वारा भगवान से कनेक्ट होंगे तो उसको बोलेंगे बुद्धि योग। ज्ञान के द्वारा अगर भगवान से कनेक्ट होंगे तो उसको बोलेंगे ज्ञान योग, है ना। ध्यान के द्वारा भगवान से कनेक्शन करेंगे तो ध्यान योग। सिंपल, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। सांख्य योग, सांख्य योग थोड़ा स्पेसिफिक है, आत्मा और शरीर के बारे में। और बुद्धि योग अपनी इंटेलिजेंस को, है ना, बुद्धि के द्वारा भगवान से कनेक्ट होना। तो ये जो है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ स्नेह माता जी। प्रभु जी, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उनको एनलाइटनमेंट मिल चुकी है, तो वो कौन सा योग होता है? एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट अलग अलग अपने अपने उसमें है। जनरली किसमें बुद्धिस्ट करते हैं ना एनलाइटन, हाँ बुद्धिस्ट लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी, जैसे हाँ, प्रभु जी जैसे आजकल मैंने ये इसलिए पूछा है क्योंकि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है ना, वो बहुत ओशो ओशो करता है, एंड मैं
उसको इसीलिए मतलब कंसिडरेशन में नहीं लेती क्योंकि वो बहुत ही सेल्फ प्रोक्लेम्ड पर्सनालिटी लगती है, बिकॉज ही स्टेटेड दैट ही इज भगवान। तो तभी मैंने कहा कि क्यों मतलब इतना इम्पोर्टेंस देते हैं ऐसे लोगों को। हर तरह के लोग हैं माता जी, स्नेह माता जी। इस भौतिक जगत में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोगों की अलग अलग इच्छाएं हैं, है ना। उन कुछ लोगों को इस तरह के गुरु चाहिए, ऐसे लोगों जो जो चीट होना चाहते हैं, तो भगवान उनको चीटिंग गुरु से मिला देते हैं, है ना। अब जिसकी इच्छा है मुझे चाय भी पीनी है और गुरु भी बनाना है, या किसी की इच्छा है मैं शराब भी पीता रहूं और मैं भक्ति भी करता रहूं, गुरु भी बना लूं, तो फिर उनका कैसे उद्धार होगा? हाँ जी। उनका उद्धार कैसे होगा? उनको फिर ऐसे गुरु से मिलवा देते हैं कि ठीक है, वो करते भी ठीक, फिर शराब पीते रहो, चलो आते रहो, कुछ दान दक्षिणा देते रहो। तो उससे क्या होगा? उससे वो भगवत धाम तो नहीं जा पाएंगे, है ना। लेकिन क्योंकि वो चीट होना चाहते हैं, इसलिए उन्हें उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान को चीटिंग गुरु भी पैदा करने पड़ते हैं। अब मान लो, जैसे मान लो आप सोना खरीदना चाहती हो, गोल्ड खरीदना चाहती हो, है ना। गोल्ड खरीदना चाहती हो और आप मार्केट में जाओ और बर्तनों की दुकान पे जाके आपको पीतल के बर्तन दिखाई दे जाएं, और वो कहे कि आप जाके कहो कि ये सोने का बर्तन कितने का है, तो दुकानदार तुरंत समझाएगा कि हाँ ये इसको कुछ नहीं पता, इसको चीट कर लेते हैं, है ना। तो फिर वो कहेगा कि हाँ देखो कितना अच्छा सोना है, ले लो। आपको दे देगा सस्ते में। क्या रेट है? कोई नहीं, ज्यादा नहीं, बस 1,000 रुपए का ले लो, 1,000 रुपए। लेकिन सोने का रेट तो 50,000 रुपए तोला है, 50 50 से 60 हजार रुपए तोला है। तो आप कहेंगे बड़ा सस्ते में मिल रहा है, तुरंत ले लो। सोना मिल रहा है बड़ा 1,000 रुपए में मिल रहा है, वैसे तो मार्केट में 50 60 हजार का। मैं तो मेरी तो लॉटरी खुल गई। और वो चांदी, वो पीतल के बर्तन को खरीद के लिया है सोना समझ के। किसकी गलती है? मेरी प्रभु जी। एक माता जी हमारी, अमृता माता जी नहीं है यहाँ पे। वो कह रही थी कि प्रभु जी, मेरे एक कुलीग है, वो कह रही थी कि दूसरी जगह पे तो दीक्षा बड़ी आराम से मिल जाती है। वो कहते हैं कि आपको प्याज लहसुन छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, चाय छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही दीक्षा मिल जाती है, दूसरे दिन मिल जाती है ना। तो इसका एग्जाम्पल यही है, देर इज वेरी चीप, है ना। वो सोचते हैं कि दीक्षा मतलब दीक्षा का मतलब भगवत धाम चले गए, है ना। कोई भी दीक्षा दे सकता है ना। तो इसका मतलब ऐसा ही हुआ कि जैसे जिसको सस्ता चाहिए ना, सस्ते में चाहिए, लेकिन सस्ते में असली चीज नहीं मिलेगी। अगर असली सोना खरीदना है तो फिर आपको उसकी 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 जो कीमत है चुकानी पड़ेगी, है ना। अगर सोने की जगह पीतल खरीदना है तो हाँ, सस्ते में मिल जाएगा। तो इस्कॉन में अगर, इस्कॉन इज लाइक ए डायमंड ना, बिल्कुल प्योर तपा हुआ सोना है। तो उसके लिए हमें तपस्या भी करनी पड़ेगी, है ना। तपस्या भी करनी पड़ती है असली चीज पाने के लिए। उसका उसका जो कॉस्ट है, प्राइस पे करना पड़ेगा। और प्राइस क्या है? रेगुलरिटी, नियम, जो शास्त्रों में हमारे नियम बनाए गए, है ना। शास्त्रों में नियम गए, जो 4 पिलर है हमारे धर्म के, 4 स्तंभ हैं, धर्म के 4 स्तंभ हैं, है ना। कौन कौन से स्तंभ हैं, कौन बताएंगे? हाँ, राशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीना, व्यभिचार नहीं करना और जुआ नहीं खेलना। हाँ, ये 4 जो नियम है, ये धर्म के 4 स्तंभों को सेव करने के लिए, है ना। तो अगर इसकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, इसका मतलब हम वी आर पेइंग द प्राइस टू एडवांस इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम भगवान की तरफ, है ना, क्योंकि धर्म क्या है? साक्षात जो कृष्णा है वो धर्म है। तो हम भगवान कृष्ण के पास जाना चाहते हैं, तो हम धर्म का पालन करना पड़ेगा,
धर्म के स्तंभों को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, है ना। प्रभु जी, यस मिनल माता प्रभु जी, स्तंभ तो मर्सी, क्लेanलीनेस और ऑस्टेरिटी और ट्रुथफुलनेस है ना। हाँ, पर उसी से इन उसी से नियमों को ये, अगर जी पालन प्रभु जी, करेंगे, जी प्रभु, इन नियमों का पालन, मान लो जैसे इंटॉक्सिकेशन है, नशा करते हैं, नशा करने से क्या होगा, धर्म का कौन सा स्तंभ गिरता है नशा करने से? हम्म, झूठ बोलने लगते हैं, ट्रूथफुलनेस, है ना। नशेड़ी पे कभी विश्वास करते हैं आप लोग? नशा पी, शराब पी रखे इस पे क्या विश्वास करेंगे जी, झूठ ही बोलेगा। तो नशा से क्या होता है, ट्रूथफुलनेस खत्म होती है, वो धर्म का एक स्तंभ है। हाँ? मीट ईटिंग, मीट ईटिंग से क्या होगा? प्रभु जी करुणा भाव खत्म हो रहा है। करुणा भाव, है ना। दया, दया एक धर्म का स्तंभ है। दया खत्म हो जाएगी आपके अंदर, मर्सी नहीं रहेगी बिल्कुल भी, जो मीट खाते हैं। तो मीट खाने से क्या हुआ, धर्म का एक स्तंभ, दया खत्म होगी। हाँ? और क्या है? इलिसिट क्लेanलीनेस रिलेशन, प्रभु जी और ऑस्टेरिटी। पवित्रता खत्म हो जाएगी। पवित्रता खत्म हो जाएगी। इलिसिट रिलेशन अगर हमारे होंगे तो उससे क्या होगा? पवित्रता खत्म हो जाएगी। क्लीनलीनेस, है ना, क्लीनलीनेस, जो जो स्वच्छता है वो खत्म हो जाएगी। और ऑस्टेरिटी, है ना। और क्या है, एक और था ना, गैम्बलिंग। प्रभु जी जुआ। जुआ, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग। तो इस तरह से ये चार नियम जो हैं, इन धर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए भक्त प्रभुपाद जी ने सबसे पहले चार नियम बना दिए। और ये प्रभुपाद जी ने नहीं बनाए, कभी सोचे, ये हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी दिया हुआ है। दीज आर द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। प्रभुपाद जी ने सारी चीजें शास्त्रों से दी है, एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम द वैदिक स्क्रिप्चर्स। और इसलिए तो ये जो है बिल्कुल प्योर डायमंड है ना, इस्कॉन। तो इसलिए हम लोग जो है, इसलिए हमारे इस्कॉन में तो जो गुरु का आश्रय मिलता है, वो पूरा 2 साल की पूरी तपस्या कराता है। 2 साल तक कंप्लीट ये देखते कि हाँ 2 साल तक रेगुलरली आप 16 राउंड्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। व्हेन यू आर फिनिश 2 years, क्योंकि 2 साल में आपको जिससे दीक्षा लेनी है उसके बारे में भी समझना है ना, गुरु के बारे में भी समझना है, गुरु को भी पहचानना है, गुरु क्या शिक्षा दे रहे हैं हमारे, है ना, क्या आपको वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्या आप फॉलो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ऐसे गुरु भी हमें टेस्ट करते हैं कि क्या ये मेरे शिष्य बनने लायक है कि नहीं है। इसलिए पूरा प्रोसेस, पूरी प्रिपरेशन की जाती है ना। अभी अभी स्टार्ट हो रहा है हमारा ये प्रिपरेशन, दीक्षा का प्रिपरेशन अभी स्टार्ट हो गया, प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है ना। तो आप में से मुझे ये बताओ, 16 माला कुछ जो हैं वो तो हैं, 16 राउंड्स और कौन कौन करते हैं? प्रीति माता जी कितने राउंड करती हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कभी 4 हो जाते हैं, कभी 6 हो जाते हैं, कुछ ऐसे नहीं है कि डेली इतने ही होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। और 16 राउंड्स और कौन करते हैं? पुष्पेंद्र पूरी स्टार्ट किया आपने चैंटिंग? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं डेली सुबह करता हूँ प्रभु जी, वो डेली कितने करता हूँ। राउंड्स? 2 राउंड हो पाते हैं प्रभु जी। 2 राउंड, ओके, वेरी गुड। तो प्रोसेस है हमारा, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम बढ़े। विपान पूजी भी करेंगे। अभी तो नहीं स्टार्ट किया होगा, खैर करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, करेंगे प्रभु जी, जरूर करेंगे। विपान प्रभु जी, और कहाँ है मनोरंजन प्रभु भी थे ना, वो नहीं है आज। तो जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, भूमिका माता जी हैं, भूमिका माता जी, हरे पावनी कृष्ण माता जी प्रभु तो, जी। हरे कृष्णा। वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन करें 1 मिनट के लिए। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसी हैं, आपकी हेल्थ कैसी है? बेटर है। ओके, तो अभी आपसे तो तो हम, राउंड हाँ स्टार्ट नहीं करा है प्रभु जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं आपका नंबर आरती माता जी या सुनीता माता जी को दूंगा, जी। तो
शी विल टेल यू कि कैसे करना है, कैसे राउंड्स नहीं है, चैंटिंग राउंड्स, चैंटिंग बैग भी नहीं होगा, चैंटिंग बीट बैग भी नहीं होगा। अगर चाहेंगे तो हम यहाँ से भेज देंगे आपके लिए, एंड देन यू कैन स्टार्ट इट स्टेप बाय स्टेप, एटलीस्ट 1 राउंड और 2 राउंड, है ना। इस ठीक तरह है। से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोटा में तो शायद नहीं है ना, इस्कॉन टेम्पल नहीं है कोटा में। एक है अभी, लेकिन वो इन मेकिंग है अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सुनीता माता जी आपसे बात करेंगी, आपको प्रोसेस भी बताएंगी, ठीक है। और फिर आप उन्हें एड्रेस दे देना, तो हम यहाँ से आपके लिए चैंटिंग बैग और बीट भी भेज देंगे, देन यू कैन स्टार्ट, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। पावनी माता जी, हरे पावनी कृष्ण माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक अ, मिनट के लिए बीट ऑन कर सकते हैं माता जी? प्रभु जी वीडियो तो ऑन नहीं कर पाऊंगी, बट मैं आपको बता देती हूँ, मैं 16 ट्राई करती हूँ। आप सो तो मोस्ट ऑफ 16 द आवर्स डेज, करेंगे। हाँ, हाँ मोस्ट ऑफ द 16 हो जाती है, बट कभी कभार लाइक 8 10 12 होती है। बट आई ट्राई टू कंप्लीट लाइक 16 लाइक 5 to 6 days a week. ओके ओके, गुड, वेरी गुड माता जी। तो जो जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है वो स्टार्ट करें चैंटिंग, और जो इस प्रोसेस में है, वो कोशिश करें कि किस से जल्दी हम 16 राउंड तक पहुंचे, और 4 नियमों का पालन करें, ठीक है। इससे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1-2 मिनट और लेते हैं, फिर बंद करेंगे। तो इस श्लोक में भगवान जो बलराम जी और कृष्णा का अवतार हुआ है, और इसमें इसलिए बोलते हैं रामा कृष्णेव। रामा, रामा माने बलराम, और कृष्णेव माने कृष्णा। लेकिन कुछ लोग इसको रामा कृष्णा से जोड़ देते हैं, रामा रामा कृष्ण मिशन है ना। रामा कृष्ण, इस रामा कृष्णा अपने आप को फिर कहते हैं कि मैं भी, हम मैं भगवान का ही अवतार हूँ, रामा कृष्ण। पुपा जी कहते हैं इज रास्कल। पुपा जी की स्टेटमेंट है, हम नहीं बोल सकते, पुपा जी बोल सकते हैं। रामा कृष्ण, वो कहते हैं कि रामा कृष्ण, वो रामा और कृष्णा को कहते हैं कि रामा कृष्णा है, आई एम द इंकारनेशन, है ना। और कहते हैं कि रामा कृष्णा अपने को अवतार बोलते हैं, और वो कैंसर से पीड़ित है। वो कैंसर से पीड़ित है ना? तो कैसे भगवान कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं? सो रामा कृष्णा इज डिफरेंट देन रामा कृष्ण, राम कृष्ण, है ना। कोई हमें भ्रमित ना करे, कोई ये सोच सकते कि राम कृष्ण, देखो राम कृष्ण जो है ना, राम भी अवतार थे, कृष्ण भी अवतार थे, तो राम कृष्ण भी अवतार है भगवान का, है ना। ऐसे भ्रम में ना आए हम। तो पापा जी कह रहे हैं कि राम कृष्ण इज डिफरेंट देन रामा एंड कृष्णा। राम अलग है, कृष्णा अलग है। ठीक है, यहीं पे बंद करते हैं। थोड़े 1-2 पॉइंट्स रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, देवेश को। हरे कृष्ण प्रभु